देख रहे हैं पोल इंडिया न्यूज। सिर्फ सच, सिर्फ सच। जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोपाल सिंह जी, जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। मैं चाहूंगा कि गोपाल जी अपना परिचय दें, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा प्रधानमंत्री का पंजाब यात्रा से लेकर। मैं भारतीय जनता पार्टी का 1990 में प्रखंड महामंत्री बना। उसके मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य युवा मोर्चा तक गया। जी अभी मैं एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पे भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहा हूँ। जी और ये प्रधानमंत्री के साथ पंजाब वाली घटना जी तो बहुत ही दुखद है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक नाम नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है। वो 135 करोड़ जनसंख्या वाला देश भारत का प्रधानमंत्री है। जी वो देश जो बहुत तेजी से विश्व में अपना स्थान बना रहा है जी और के नेतृत्व में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी और ये संयोग नहीं कहा जाएगा, इसे प्रयोग कहा जाएगा। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कल से आज तक सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पे जिस तरीके की आवाज सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है, ये साजिश है या चूक है या राजनीति है? क्या कहेंगे आप? नहीं, इसकी चूक है। पंजाब पुलिस, पंजाब की डीजीपी, पंजाब की कानून व्यवस्था की चूक है और साजिश भी है। साजिश इस मामले में है कि अगर ये जो एसपी जी प्रधानमंत्री के सुरक्षा की जानकारी जो होती है, रूट की जानकारी जी हर किसी को नहीं होती। ये एक चूक नहीं है, ये कहीं ना कहीं साजिश है। जी और कहीं ना कहीं पंजाब गवर्नमेंट या कांग्रेस की मिलीभगत है। जी दंगालियों को रोड का कैसे पहले से पता था? जी दंगालियों को रोड के पहले से ब्लॉक का कैसे सूचना थी? पंजाब ने एसपी जी को उसी रोड पर आने का कहा, रास्ता क्लियर कैसे बोला? नहीं देश तो पूछेगा ही। नहीं देश पूछेगा, लेकिन तो अंजलि जी सबसे पीएम बड़ी के रूट में फॉल्स क्लियरेंस क्यों दी गई? आप दंगाई कह रही हैं, आप दंगाई कह रही हैं, जबकि ऐसा अभी तो इस तरीके का बात सुनने को भी नहीं मिला है। आप कैसे दंगाई किस रूप में कह रही हैं? दंगाई क्योंकि रोड जाम थी, रोड पर दंगाइयों ने रास्ता रोक रखा था। जी पीएम साहब का ही नहीं, बहुत से भाजपा कार्यकर्ताओं के बस भी रोकी गई। और मैं ये कहना चाहूंगा जी कि हम लोग जिस देश के धरती पर रहते हैं, यहाँ जो है ना, ये रिपब्लिकन कंट्री है। जी डेमोक्रेटिक पॉलिसी को एडॉप्ट करके यहाँ के लोग चलते हैं। जी उस दिन ये सवाल क्यों नहीं खड़ा किया गया जब लोग बॉर्डर पर बैठ करके मर रहे थे? और उस दिन हम अपने गलती को ढूंढते और कहते कि भाई हमसे क्या चूक हो गई कि देश में इतनी बड़ी तादाद में जो किसान लोग हैं वो नाराज होकर के बॉर्डर पे अपना जान दे रहे हैं, या सरकारी सिस्टम उनके लिए कोई भी काम नहीं कर रही थी। वो है उतना बड़ा कष्ट जो है ना, अंग्रेजों ने नहीं दिया जो बॉर्डर पर उनको दिया गया। और कील की खेती कराई गई उनके खिलाफ, ताकि वो रात में सोए तो उसी तरह से महसूस करें जैसे महाभारत में भीष्म पितामह बानों के सैया पर सो करके महसूस किए थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो कौन सी चूक थी? वो कौन सी चूक थी कि देश के ही लोग अपने ही देश के राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो उनके लिए दुर्व्यवहार किया गया? वो कौन सी चूक थी? तो यदि चूक की गिनती देखा जाए ना सर, तो लाइन लग जाएगा। और ये देश में जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं वो लोग शर्मसार हो जाएंगे और उनके मुंह जो है ना खुद ब खुद बंद हो जाएगा। और उनको ये समझ में आ जाएगा कि जो आज चूक की बात की जा रही है, इस चूक से कहीं बहुत बड़ा चूक उन्होंने कर दिया, जिसके चलते लोग आज खफा है। नहीं, इसका मतलब कि आप भी मानते हैं कि ये चूक हुई है? जो ये चूक वाली बात है ना, हम इसको चूक मानते ही नहीं। इसलिए उसका कारण ये है कि ये पब्लिक के तरफ से कोई चूक नहीं कहा जाएगा, ना ही सरकार के तरफ से कोई चूक है। पंजाब में जो व्यवस्था हुआ है, जो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और पंजाब उन्हीं के अंतर्गत आता है,
जी। तो क्या वो अपने गलती को ये कबूल करेंगे कि हाँ भाई हमारे ही देश का मशीनरी हमारे खिलाफ है? व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है क्या? पंजाब सरकार जो है ना कहीं बाहर में रहती है क्या? हम तो ये कहना चाहेंगे जी कि देश के प्रधानमंत्री सर्वोपरि हैं। जी राजनीतिक बात की चीज है। जी यदि देश के प्रधानमंत्री के किसी भी मतलब कि पंजाब में कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे जी और वहाँ जैसे कि सुरक्षा में अगर चूक हुई है जी तो उस वहाँ के राज्य सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राज्य सरकार को प्रधानमंत्री की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। ऐसा अगर नहीं हुआ है, ये तो लगता है कि कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग जो हैं प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से, कार्य से घबरा गए हैं, इसलिए इस तरह के जैसे कि कार्य लोग अपना रहे हैं। नहीं सनोज जी माफ कीजिएगा, आप भी तो राजनीति की ही बात कर रहे हैं, फिर कांग्रेस पे जा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस का सवाल है कि पंजाब में वहाँ सरकार है जी तो सरकार कांग्रेस के मतलब की है, तो कांग्रेस का मतलब की दायित्व बनती है कि नहीं बनती है? नहीं पार्टी लाइन तो अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री सर्वोपरि है, इनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। वो देश के प्रधानमंत्री है, ना कि किसी पार्टी के जिसके वो प्रधानमंत्री है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आपकी सही है जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रियाज साहब। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप कांग्रेस से हैं, आप अपना परिचय दें। हाँ, मैं रियाज खान बोल रहा हूँ, किरारी जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूँ, दिल्ली से। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे कि ये प्रधानमंत्री के जो सुरक्षा चूक हुई है पंजाब के अंदर, ये सीधा उंगली जो है कांग्रेस पे उठाई जा रही है कि उनकी मिली भगत से इस तरीके का परिणाम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, खाली बीजेपी या किसी और पार्टी के नहीं हैं, किसी कांग्रेस के, किसी के, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए, ये हम मानते हैं इस बात को। मगर अगर कोई चूक हुई है तो उसकी जांच क्लियर हो जाएगा। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के सैनी साहब, उन्होंने बयान दे दिया है जी। बाकी जो अभी जांच हो रही है उसमें जो पिक्चर के लिए होगी, जो अधिकारी या किसी की कमी रही होगी वो सामने आ जाएगी जी। हम इस पक्ष में है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री है, उनकी सुरक्षा पूरी होनी चाहिए, उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। अगर चूक हुई है, अगर वो कहती हैं एजेंसियां लगी हुई हैं, एजेंसियों का काम है, सबकी जिम्मेदारियां, ड्यूटियां बटी हुई हैं, अलग अलग एजेंसियां सुरक्षा में लगी होती हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है। आप देख रहे हैं पोल इंडिया न्यूज, सिर्फ सच।